अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल के मौसम के लिहाज से इसकी इंतहाई ज़्यादा जो है वो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें आपके मैदे का और आपकी आंत का इन्फेक्शन हो जाता है। ख़ुसूसन ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो अलामात होती हैं वो सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे पहले उल्टी जो है वो आती है। उल्टी 24 घंटे तक, 12 से 24 घंटे तक उल्टी रहती है और इसके साथ फिर दस्त भी आना शुरू हो जाते हैं, पेट में मरोड़ पड़ते हैं और साथ ही हल्का सा बुखार भी होता है। और बच्चों में पानी की शदीद कमी हो सकती है। जो बच्चे नौज़ायदा बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो 6 मंथ से कम की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है ये हैज़र्डस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। और इसमें हमें प्रॉम्प्टली बहुत जल्दी जो है हमें उन बच्चों के बारे में उनके इलाज के लिए और उनकी केयर के लिए बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। तो अच्छा, इसमें वजूहात क्या हो सकती हैं? ये जो गैस्ट्रो जिसको हम बोलते हैं, हमारी अपनी ज़ुबान में हम इसको आजकल गैस्ट्रो बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होता है, इसमें बेसिक वजूहात इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन जो है वो आपको पता है कि किस तरह फैल सकता है। हाथों से फैल सकता है, खुराक के ज़रिए, पीने की चीज़ों के ज़रिए। बॉटल्स कंटामिनेटेड होती हैं जिससे बच्चों को फीड करते हैं, या बच्चों के हाथों के साथ आगे पीछे हाथ ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ से उनको ये इन्फेक्शन वो कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वायरसेस का जो है वो इंसिडेंस है, यानी कि आम तौर पर जो इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस का है वो वायरसेस से होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें यह है कि वायरस में तो आपको पता है कि कोई इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अलामती जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक इसकी वजूहत तो ये होंगी, अलामात मैंने आपको बता दी, वजूहत भी बता दी। और अब इसका जो आगे हम बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। आजकल जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा मसला होता है, अफोर्डेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों का इलाज भी महंगा होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये है रिस्की भी होता है, और बच्चों की इम्यूनिटी जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए बच्चों में इसका नुकसान ज़्यादा है, डेथ्स भी हो सकती हैं और बच्चों के अंदर शदीद किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में, पेचीदगियों में चले जाते हैं, गुर्दा फेल हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो सबसे पहले ये है कि जो हमने केयर घर में हम कैसे केयर कर सकते हैं। घर में केयर करने के लिए हमें बुनियादी तौर पे सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेश चीज़ें पकी हुई हमें खानी चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई स्मेल आ रही है या उसका टेस्ट बदल गया हो, उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ख़ुसूसन इस सीज़न में। अच्छा, अब जो 6 महीने के जो बच्चे, 6 महीने से कम की जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें अगर उल्टी आ जाए तो उल्टी इतनी शदीद हो सकती है कि बच्चों में शदीद तरीन पानी की कमी हो सकती है और उनको हमें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों में ये चीज़ आ जाए और उनको उल्टी और साथ ही उनको अगले 12 से 24 घंटे तक जो है डायरिया शुरू हो सकता है, लूज़ मोशन शुरू हो सकते हैं, पेचेस शुरू हो सकते हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को जो मदर फीड अगर कर रहे हैं तो उनको माँ अपनी दूध पिलाती रहे। अगर बच्चा उल्टी कर ले तो भी दूध की फ्रीक्वेंसी, उसको पिलाने की जो है, बार-बार उसको पिलाना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिए। और साथ ही अगर उल्टी ज़्यादा हो और बार-बार बच्चा उलट दे उल्टी में, तो उसको हम साथ-साथ ओरल जो रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, ओआरएस जिसको कहते हैं, वो भी हम साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हमें यूजुअली 12 से 24 घंटे में स्टार्ट करने पड़ते हैं, और अगर बच्चों में उल्टी बहुत ज़्यादा हो तो हमें जल्दी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर उसके बाद बच्चे की हालत समझ जाए, बेहतर हो जाए, तो उसको दोबारा फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो उल्टी बंद तो एकदम नहीं की जा सकती, लेकिन उसका ये होता है कि हमें और ओआरएस स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर ओआरएस से उस बच्चे की कंडीशन बेहतर हो जाए और उसकी वॉमिटिंग रुकना शुरू हो जाए, तो हमें फीडिंग स्टार्ट दोबारा करनी पड़ती है। और अगर ऐसे बच्चे हों जो कि फार्मूला दूध के ऊपर हूँ, ठीक है, फार्मूला दूध के ऊपर जो बेबीज़ होते हैं बॉटल फीडिंग करते हैं, उनमें अगर ऐसा हो तो उनको बॉटल फीडिंग जो है वो कंटिन्यूस करनी चाहिए। साथ हमें प्लस ये भी करना चाहिए कि अगर वो बार बार वॉमिटिंग कर रहे हों तो उनको ओआरएस भी स्टार्ट कर देना चाहिए।
और हमें बॉटल फीडिंग की छोड़नी नहीं चाहिए, जैसे मदर फीडिंग नहीं छोड़ते इस तरह बॉटल फीडिंग भी नहीं छोड़ते। और साथ ही हम उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के साथ साथ जो है उसको हम जो हमारे यहाँ आजकल जो मिलती हैं ट्रेडिशनल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी डायरियल ड्रग्स, वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं वो बच्चे के मोशन के प्रोसेस को तो कम कर देती हैं, लेकिन उसके पेट में गैस बना देती हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। बेसिकली इन्फेक्शन जब होता है तो डायरियल जो जो हमारे कंटेंट्स हैं, स्टूल के कंटेंट्स हैं, उसके अंदर जो है ज़्यादातर वो चीज़ें आ रही होती हैं, जरासीम आ रहे होते हैं, उनकी केमिकल टॉक्सिन्स आ रहे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। अगर डायरिया को एकदम स्टॉप कर दिया जाए एंटी डायरियल ड्रग्स देके, तो उन बच्चों को या उन बुज़ुर्गों को या उन पेशेंट्स को हम नुकसान में पहुँचा दे रहे होते हैं। जैसे एंटॉक्स भी स्टार्ट करते हैं लोग, लोपेरामाइड है, ठीक है जी, इस तरह की और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एज एंटी डायरियल ड्रग्स, क्योपेक्टिन है, क्योप्लेक्स, ये मेडिसिन बच्चों में दी जाती है, ये पीने की मेडिसिन है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड कर लेंगे। हाँ, प्रोबायोटिक्स आजकल आ रही है, प्रोबायोटिक्स के पैकेट्स आते हैं, वो हम उनको दे सकते हैं। कुछ साशेज़ होते हैं जो हम उनको दे सकते हैं। अब अगर 6 मंथ से बच्चा बड़ा है, जैसे कि 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक उसकी एज है, 3 साल तक उसकी एज है, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उसमें भी सेम यही है, लेकिन हम उसको ये करेंगे कि साथ ऐसे बच्चों को हम थोड़ी-थोड़ी डाइट भी देना शुरू करेंगे। दलिया, खिचड़ी के मैश किया हुआ केला हम दे सकते हैं, उसको सेब में बना हुआ पतला जूस दे सकते हैं, और उसको साथ हम जो है नींबू वगैरह, शिकंजबी, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। ओआरएस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है, घर में भी हम ओआरएस बना सकते हैं। अगर हमारे पास हम अगर 3 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक अगर 1 लीटर पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व करके हम अगर उसको पका लें, उसको बॉयल कर लें, उसके बाद ठंडा करके उसको हम यूज़ करें, तो ये होममेड जो है ओआरएस है, और इट्स सेम लाइक द कमर्शियल सॉर्ट ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन जो है ये हम बना सकते हैं। मुझसे मिलता जुलता कंपोजिशन में उसकी करीब तरीन है, और ये जो नमकियात हैं और पानी की कमी जो है उसको ये रिप्लेस करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम छोटे बच्चे हों या 3 ईयर्स से अबव बच्चे हों या 6 मंथ्स या उसके दरमियान 3 ईयर्स के दरमियान हो, उनमें हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देने चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा जो हम ये सोच के दे रहे हो कि इनके पेट की गैस ठीक हो जाएगी, पेट के मरोड़ ठीक हो जाएंगे। उसमें वो ड्रिंक्स जो होते हैं उनके अंदर चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, और चीनी जो है वो गैस्ट्रोएंटाइटिस की ड्यूरेशन को बढ़ा देती है और वो अलामात को पेचीदा कर देती है, इसलिए और पानी की कमी भी उसमें बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जो 3 साल से लेके अब जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं सारे, उनमें भी ये इंसिडेंस होता है डायरिया का और गैस्ट्रोएंटाइटिस का। उनमें सीधा-सीधा यही कि हम खिचड़ी, दलिया, जो ब्रेड है, रस और इस तरह की चीज़ें जो जिसके अंदर हम मिर्च मसाला वगैरह ना हो, वो डाइट, सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं। और हम उनको रेस्ट के लिए उनको रेस्ट करना, शिकंजबीन वगैरह इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को अब हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए? ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए जैसे बच्चे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल यानी कि जो है वो कंट्रोल्ड किस्म की वॉमिटिंग हो रही हो, उल्टियाँ आ रही हों, तो उनको, या जिनके अंदर बच्चों के अंदर डायरिया के एपिसोड्स 10 या उससे ज़्यादा डेली हों, 6 मंथ से कम उनकी एज हो, और उनके अंदर मार्क किस्म की हमें डिहाइड्रेशन मिल जाए, जैसे उनकी आंखें जो हैं वो सनकन आइज़ कहते हैं, डूबी आंखें, जिनके अंदर जेल के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाए, बच्चा हिलना जुलना बंद कर दे, बच्चा खाना पीना छोड़ दे, या बच्चा जो है वो उसकी जो ही कोई चीज़ ले तो उसको वापस उंडेल दे, उल्टी कर दे, या ग्रीन किस्म की उल्टियाँ उल्टियाँ आना शुरू हो जाए उसको, इस तरह जो है, या ब्लड उसके डायरिया के अंदर आना शुरू हो जाए, या 10 से ज़्यादा उसको एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो, तो इन सारी चीज़ों में हमें उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। और बड़ों में भी सेम यही प्रोटोकॉल हमें यूज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ, कि बड़ों में अगर खाने पीने का रुझान कम हो, वो उनको इनकरेज करें, और अगर वो खाना पीना ठीक करें और अपना
ओरल इरिटेशन, जो भी बच्चा अगर उसको वोमिटिंग आ रही हो और उसको डायरिया हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ्लूइड्स दें। दूध पीता बच्चे को दूध दें, दूसरे लोगों को जो इसके अलावा चीज़ें खा पी सकते हैं, शिकंजवी वगैरह दें। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो पानी की जो कमी है, जो लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, उसको रिप्लेस करने में इम्पोर्टेंट है। या वो लोग हमारे लिए रिस्की पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज करने की उनको ज़रूरत होती है, जिनके अंदर ऑलरेडी आंत की कोई पुरानी बीमारी चल रही हो, दायमी बीमारी चल रही हो, या उनको गुर्दे की बीमारी चल रही हो, जिनके अंदर डिहाइड्रेशन जो है उनके जिस्म के निज़ाम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता हो। तो बड़ों में हमें जो चीज़ जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमें उनको उनकी ब्लड प्रेशर देखना चाहिए, उनकी जो स्किन के टेक्सचर को देखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हों तो उनको हम उनका इलाज करवा सकते हैं, या उनकी एज एक्सट्रीम हो उनका इलाज करवाना चाहिए। और घर में केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों की हम निगहदाश्त कर रहे हों, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो अगर उनके साथ हाथ या उनके साथ उनको हैंडल कर रहे हों, जैसे बच्चों के डायपर्स वगैरह, बेबीज़ के डायपर्स चेंज करते हैं, तो हाथ चेंज करने से पहले और बाद में भी धोने चाहिए, क्योंकि इससे आगे स्प्रेड करता है। और मास्क वगैरह पहना हो तो और भी अच्छा है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर भी जरासीम स्प्रेड कर सकता है। बच्चों को सेपरेट जगहों पर रख के उनके अलग अपना उनको साफ़ सुथरा रख के उनको अपनी बेड उनका अपना एक एरिया हो जहाँ पे उनको निगहदाश्त कर सकें। इसी तरह बड़े लोगों के लिए भी। तो बाकी अगर ऐसी चीज़ें ठीक ना हो रही हो तो डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए। और साथ ये भी कि एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टूल टेस्ट। तो स्टूल टेस्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो देखा जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जार्डियासिस है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसमें हमें उसकी स्क्रूटनी करने में, उसकी तशख़ीस करने में और उसको जज करने में आसानी हो जाती है। स्टूल आरई, इसको स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, वो भी बाज़ वक़्त करना पड़ जाता है। लेकिन ये अगर डायरिया जो पुराना हो जाए, जिसके अंदर डायरिया ठीक ना हो रहा हो, तो हमें इसमें ये करना पड़ता है। तो घर में देखभाल ज़रूरी है। तो इसी के साथ इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और इंशाल्लाह इनको आप शेयर भी करेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। तो आपकी फ़ीडबैक और कमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। थैंक